नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान हो चुका है। शेष 2 चरणों के चुनाव शेष हैं और इन सबके बीच तमाम राजनीतिक दल और गठबंधनों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर के कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यह चल रहा है कि दावे तो कई तरीके के राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन मतदान में मतदान प्रतिशत क्यों घट रहा है। और बिहार, विशेष करके अगर हम बिहार के संदर्भ की बात करें तो बिहार में पिछले 5 चरणों के जो भी चुनाव हुए हैं उसे अगर आप वर्ष 2014 और 19 की तुलना में देखेंगे तो इस बार प्रत्येक चरण में मतदान प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। कभी 1% कम हुआ तो कभी 3%, कभी 4%। ऐसे में मतदान प्रतिशत कम होने से इसका राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों पर क्या असर पड़ता है, इससे कौन से दल और कौन से उम्मीदवार होते हैं जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, और साथ ही साथ सत्तासीनों को इससे कैसे नुकसान हो सकता है या फिर विपक्ष के लिए यह किस तरीके से नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये तमाम मुद्दे इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं कि आखिर कम मतदान प्रतिशत होने से किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और क्या कम मतदान प्रतिशत होना किसी सत्ता परिवर्तन की निशानी है या फिर कम मतदान प्रतिशत होना सत्ता में मौजूदा सत्तासीनों के बरकरार रहने के ही संकेत हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है और मतदान प्रतिशत कम होने से इसके तमाम सियासी फ़ायदे, नफ़े, नुकसान क्या हैं, हम इनसे जानते हैं। कौशलेंद्र जी, ये बताइए कि जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इस मतदान प्रतिशत के कम होने का पहला सांकेतिक क्या है? देखिए, मतदान प्रतिशत कम होने के अपने अपने अलग अलग दावे रहे हैं। अगर पूरे तौर पे आंकड़ों को देखने से पहले थोड़ा ये समझना होगा कि इस बार जनता का मूड क्या है। ठीक है। जिस तरीके से सरकार, एक तरफ सरकार गारंटी की बात कह रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमले पर हमला कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इन तमाम चीज़ों के बीच जब सरकार दावा कर रही है कि ये गारंटी हमारी है और हमने 10 सालों तक काम किया, तो सवाल तो ये है कि 10 सालों तक काम किया तो क्या मतदाताओं में उत्साह नहीं है? बिल्कुल। आपका जो काम है उसके प्रति रुझान नहीं है। मतलब क्या है आखिर कि अगर आप 5वें चरण के वोटिंग को भी देखिएगा या लगातार 5 चरण का वोटिंग हो चुका है तो इस में लगातार गिरावट, एवरेज आप देखेंगे तो मतलब 19 से भी गिरावट है, 14, 19 और ये कंटिन्यूस गिरावट है। अब चूंकि मोदी सरकार अपने हिसाब किताब से बात कर रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि 60 करोड़ लोगों तक जो हमारा परिवार तक राशन पहुंच रहा है या जो हमारे सरकारी योजनाओं का जिन तक लाभ पहुंच रहा है वो हमारे सिपाही हैं, वो हमारे वोटर हैं और वो किसी न किसी कीमत पर हमें, अभी कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, तो देखना होगा कि ये जो प्रतिशत में गिरावट है, जैसे मैंने कई गांवों का दौरा किया तो हम लोग इस बात पे आएंगे कि इससे फ़ायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है और इस बार क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आंकड़े की गवाही बहुत चौंकाने वाली होगी। जो आंकड़ा आज तक रहा है कि मतदान प्रतिशत में गिरावट के बाद होता क्या है, आखिर कितनी दफ़ा मतदान प्रतिशत में गिरावट हुआ पिछले 12 चुनावों के अंदर और सरकार की स्थिति क्या रही, क्या सरकार बदल गई या सरकार जो है वो बरकरार रही। प्रियदर्शन, लगातार गांव में जाने के बाद जो अगर देखते हैं तो निचले तबके के लोगों के पास जाते हैं तो अपना हिसाब किताब बताते हैं। कहीं कोई मोदी को नेता मान रहा है तो कहीं तेजस्वी को मान रहा है, कहीं सरकारी नौकरी की बात हो रही, कहीं बेरोजगारी की बात हो रही। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं कि एक बड़ा जो तबका है दलितों का और अति पिछड़ों का, वो राशन का जो फ़ायदा मिल रहा है वो कुछ अपनी हैसियत मोदी उस वोट बैंक में बना चुके हैं। ठीक है। लेकिन सवाल होता है कि अंतिम तक उन्हें प्रभावित क्या कर रहा है, क्या उस वोटर को निकालने में आप कामयाब हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात करती है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सोचने वाली बात होगी कि पन्ना प्रमुख कर क्या रहे हैं, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही वहां पहुंच रहे हैं जी, या विपक्षी के दल के लोग नहीं पहुंच रहे हैं जितना एग्रेशन में है। लेकिन सो छड़ो हटाओ, लोग जागरूकता के लिए हर लोग कह रहा है कि पहले जलपान मतदान तो फर्स्ट हाफ में
दूसरी बात मौसम की भी बात आपने की कि मौसम को लेकर के कि आखिर क्या है मौसम में तो उतार चढ़ाव होते रहता है। इससे पहला 2014 का भी चुनाव इसी मौसम में हुआ, 2019 का भी चुनाव इसी मौसम में हुआ। तो मौसम तो एक कारण हो सकता है। और दोपहर में आप देखते हैं कि लाइनिंग बिल्कुल समाप्त हो जाती है। फिर पिछली दफ़ा मैंने देखा था ये समस्तीपुर और बाकी जगह जहाँ चुनाव था चौथे चरण में, तो देखा था कि शाम में लोग लंबी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वोट प्रतिशत में थोड़ा सा उस समय सुधार हुआ था। लेकिन पाँचवा चरण तो और चौंकाने वाला है। जैसे देखिए, मैं आपको एक बार रोक करके बताता हूँ अभी तक क्या क्या हुआ है चुनाव। हाँ, पहले चरण का मतदान हुआ तो बिहार में मतदान प्रतिशत 48% रहा। दूसरे चरण में 58.58% मतदान प्रतिशत रहा। तीसरे चरण में 60% पहुंचा। चौथे चरण में 56%। पाँचवें चरण में 57.07%। मतलब दूसरे या तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा मतदान। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या है, जैसे दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत था 58.58। लेकिन इसे अगर आप वर्ष 2019 की तुलना करेंगे तो वर्ष 2019 में समान लोकसभा क्षेत्रों में 62.92% वोट हुआ था। यानी कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में मतदान प्रतिशत 4% कम रहा। 4% कम होना एक बड़ा आंकड़ा होता है और यह एक बड़ा अंतर है। इसी तरीके से चौथे चरण में 3% कम हुआ। पाँचवें चरण का चुनाव जो एक दिन पहले ही समाप्त हुआ है, वहाँ 1.22% कम मतदान हुआ। तो मतदान कम होना क्या मतदाताओं की उदासीनता है, या फिर यह नेताओं और राजनीतिक दलों से निराशा है, वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश है, या फिर मौसम का प्रतिकूल असर है, उम्मीदवारों की छवि को लेकर के ये कुछ ऐसा असर दिख रहा है? हाँ। या कोई चुनावी हिंसा है? नहीं, ठीक है, आखिर मुद्दा क्या है? नहीं आपका अब जो एक बात आपने जो कही है कि जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति तो 100% उदासीनता है। अगर पूरे लोकसभा, खास करके बिहार में देख लें आप कि या अन्य जगहों पर भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर लें तो पूरे जगह पे जो सांसद हैं उनके प्रति मतदाताओं में घोर उदासीनता है। और इन पे सीधा, चाहे वो अमेठी की बात हो या बहुत जहां लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं होता वहां की बात आप कर लें, जो मतदाता हैं उनका स्पष्ट कहना है कि इनसे तो मुलाकात ही नहीं होती, सांसदों से। दूसरी बात है, वाकई मुलाकात सारे लोगों से संभव नहीं है, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के तौर पे, प्रतीकात्मक तौर पे जो ये होते हैं, इनका ऑफिस होना चाहिए, लोगों से मुलाकात, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ही तो ये चुने गए हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए ही तो ये चुने गए हैं। कठिन दौर में जब वे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसा आदमी हो कि मेरा सरकारी काम करवा दे, ये सरकारी काम नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी लोगों के प्रति, प्रतिनिधियों के प्रति घनघोर उदासीनता है और कहते हैं कि हमें उनसे मतलब नहीं है, हम तो इनके नाम पे चुनाव देंगे, हम इन चुनाव में वोट करेंगे, हम इनके नाम पे चुनाव में वोट करेंगे, हमको उनसे हम तो देखा तक नहीं। तो कोई देश की बात करता है तो कोई पेट की बात करता है। ये मुद्दा बड़ा सॉलिड है कि मतलब किसी भी दल के प्रत्याशी के प्रति, हालांकि बिहार के अंदर तो एक ही विपक्ष का प्रत्याशी है, लेकिन उनके प्रति भी घनघोर उदासीनता किशनगंज में देखने को मिली। अगर पहला चुनाव हम औरंगाबाद गए थे, वहाँ भी सुशील सिंह के प्रति उदासीनता लोगों ने देखा ही नहीं। जैसे कि जहानाबाद में चंद्रवंशी जी के लिए या बाकी जगहों पे ये लोग रविशंकर जी के लिए ये लोग उदासीनता की बात कर रहे हैं। तो मोदी नाम केवलम को लेकर के मोदी के भरोसे एक तरफ सत्ता पक्ष चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग जो पुरानी बात है या सरकार की विफलता है उसको लेकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन बगैर नेता के वो भी, उनका भी जो है ना डब्बा गोल है। अच्छा, मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। हाँ। लगातार, जैसे मैंने भी अब आंकड़ों के हिसाब से बताया कि मतदान प्रतिशत 4% तक कम हुआ है। तो आखिर मतदान प्रतिशत कम होने से अगर पाँचवें चरण की आप बात करते हैं तो इसमें देखिए सीतामढ़ी में 2014 में 57% वोट हुआ था, 2019 में 59% हुआ और फिर 57% पे आके अटक गया। मधुबनी में भी बराबर रहा है। मुजफ्फरपुर में ये प्रतिशत जो है डाउन हो गया, 61% से 58% पर आ गया। सारण में डाउन हुआ, 56 से 54 पर आया। हाजीपुर में डाउन हुआ, हाजीपुर में बढ़ा, 55 से 56 आ गया। ये वेरिएशन है इस बार।
तो आखिर मतदान प्रतिशत कम होने से जी किसके लिए खतरे की घंटी है? जो मौजूदा सांसद हैं उनके लिए, या फिर जो विपक्ष में जो उनके प्रतिद्वंदी जी। हैं वह अपनी बड़ी जीत को लेकर के कई तरीके से आशान्वित हैं, तो उनके लिए आखिर कम मतदान प्रतिशत होना किसका संकेत है? हम प्रियदर्शन इसमें आंकड़ा बता रहे हैं आपको, और दर्शकों को भी इसमें समझना होगा जी कि मतदाताओं के मूड को समझना आसान नहीं होता, कन्फ्यूजन है। ठीक। अगर जो एक आंकड़ा अगर आप 1977 से लेते हैं, आम लोग मतलब पिछले 12 दफ़ा चुनाव हुआ और 5 चुनाव में मतदान के प्रतिशत में गिरावट देखने को मिला। ऐसा देखा गया है कि जब जब मतदान प्रतिशत में कमी आई तब 4 बार सरकार बदल गई है। अच्छा, हाँ, ये बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। 4 बार सरकार बदल गई, हालांकि एक बार सत्ताधारी दल की वापसी भी हुई है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई, हट गई थी। तब जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। मतलब 5 चुनाव में मतदान का प्रतिशत गिरावट देखने को मिला। जब जब मतदान प्रतिशत में कमी आई तब 4 बार सरकार बदली। 1977 में था 60% मतदान का, घटा बढ़ा, सरकार बदल गई। ठीक है, बढ़ा, प्रतिशत बढ़ा। 1977 में प्रतिशत बढ़ा और सरकार बदल गई। अब 1980 में घटा मतदान प्रतिशत, हाँ 1980 में घटा, 56.9 हुआ, सरकार बदल गई। 1984 राजीव गांधी हाँ प्रतिशत बढ़ा था और इंदिरा गांधी का वो एक अलग किस्म का चुनाव था। लेकिन अब थोड़ा चलिए 1989 में चुनाव होता है जिसमें बीजेपी और ये बीपी सिंह वगैरह सब साथ होते हैं। 1989 में 62% वोटिंग हुई, घटा, सरकार बदल गई। 1991 में मत प्रतिशत 55.9, चूँकि 2 ही साल में राम मंदिर के मुद्दे पे जो था वो सरकार गिर गई थी, और 1991 में घटा, सरकार फिर से बदल गई। राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी। इस चीज़ को दर्शकों को समझना होगा, दर्शकों को, कि उस दौर में अस्थिर सरकार का दौर था। ठीक, सरकारें जो थी वो कई दलों की सरकारें थी और सरकार अस्थिर होती थी और लोगों को लगता था कि ये समाजवाद के नाम पे हमें ठग रहे हैं। बार बार वोटिंग होती थी, बार बार जो क्षेत्रीय दल होते थे या तो अपनी पारिवारिक महत्वाकांक्षा या निजी महत्वाकांक्षा की वजह से सरकार को तोड़ देते थे। अब हम 1991 तक की बात कर लिए, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996। 1996 में भी जो संभवतः 57.9% बढ़ा, सरकार बदली, हाँ। 1998 में 62% सरकार बदल गई, हाँ। 1999 में 60, घटा, लेकिन सरकार नहीं बदली, स्थिर रही सरकार। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आपको याद होगा, जो 2004 तक चला, मध्यावधि चुनाव था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो 24 नहीं उससे पहले, लेकिन वो एक गठबंधन की सरकार थी, एनडीए गठबंधन की सरकार थी, और वो चला, सरकार नहीं बदली। 2004 में मतदान प्रतिशत घट के 2% घटा। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, शाइनिंग इंडिया उसी समय, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी उस समय आगे बढ़ने के फिराक में थे और शाइनिंग इंडिया का उन्होंने ये दिया था। उसके बाद सरकार जो है वो 58.1 में घटा, चली गई। 2009 58%, मतलब थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ 2009 में, सरकार फिर कांग्रेस की रह गई। 2014 बेतहासा बढ़ा जी, 58 से चला गया 66 पर, मतलब 2 और होता तो 10% का इजाफा होता और सरकार बदल गई। 2019 67 बढ़ा, सरकार नहीं बदली। तो अब जो सरकार बदली है घटने में, वो 1980 में बदली, 1984 में बढ़ा तो ठीक है, 1989, 1991, 1999 और 2004। ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो क्या है?
इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, अब देखने वाली बात ये होगी, चूंकि उस समय एक जैसे फील गुड वाली बात थी, उस दौर में फील गुड वाली बात थी कि फील गुड में आप हैं और आपकी सरकार जो है चली गई। चली गई 2004 की बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आपको याद होगा कि अभी ग्रैंड ट्रंक रोड, ये जो जीटी रोड वगैरह जो बना है, उसी समय में स्वर्णिम चतुर्भुज वो, योजना। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और सरकार ने काफ़ी मतलब जगहों को कनेक्ट किया था आपस में। और ये बड़ी बात थी कि कम्युनिकेशन के लिए वो माने सड़क और जल दोनों को लेकर के काफ़ी काम किया गया था, जिसमें संभवतः नितिन गडकरी का भी अपना एक अहम रोल था, और आज भी वो ये अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये जो संकेत है, थोड़ा सा इसमें अंतर आप कर लेंगे कि 2004 में 1999 में इनके साथ कई दल थे, ठीक है। 10 साल की सरकार थी मनमोहन सिंह की, ठीक है। 10 साल की सरकार थी मनमोहन सिंह की। उनके रीजन में कई घोटाले फलना उलना, बाद में वो उसका क्या नतीजा हुआ सबको पता है। लेकिन उसके बाद 10% नहीं 8% की बढ़ोतरी होती है 2009 के बाद सीधे 2014 में, और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है। और उसका असर ये होता है चूँकि गुजरात से वो कट्टर हिंदुवादी चेहरा लेकर के आए थे, विकास की बात कर रहे थे, तो वहाँ सरकार बदल जाती है। 2019 में मतदान प्रतिशत 66.4 से 67, मतलब 1% मतदान जो था वो गिर गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रही और भारी बहुमत के साथ आ गया। तो इनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी कितना गिरा है इस बार भी करीब 3% तक एवरेज अगर लेते हैं तो 3%। एवरेज मुझे लग रहा है कि पिछली दफ़ा कितना था एवरेज, 67 है, 3% एवरेज नहीं, एवरेज उसको जो हम अभी कहीं पढ़ रहे थे तो 66 आ रहा है। अलग अलग चरणों के चुनाव के, हाँ, अगर जोड़ते हैं उसको तो टोटलिटी में जोड़ते हैं। बिहार में तो दूसरी हालत है, बिहार के छोड़, हाँ, अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर उसको संपूर्णता में जोड़ते हैं तो फिर लगता है कि 1% मत का हो सकता है अंतिम तक। वही 66 अभी दिख रहा है, तो 16.64 2014 में, 2019 में नहीं, तो ये तो 67.4 बढ़ा ना, सॉरी माफ़ करेंगे, हाँ, 66.4 से 2019 में बढ़ा 1%। हाँ, इस बार फिर से 66 पॉइंट पे जा रहा है, मतलब 1% कहीं ना कहीं गिरावट हो रही है। तो 1% की गिरावट क्या मोदी सरकार को बाहर कर देगी? जिस तरीके से अखिलेश या राहुल या फिर केजरीवाल ने आज कहा कि हम 4 जून को 300 सीट पे हम जा रहे हैं जी। तो ये उन लोगों का अपना दावा है, कोई भी राजनीतिक दल दावे करने से पीछे नहीं हटती अंतिम चुनाव तक। फिर बाद में जब उनकी हार होती है तो बड़े मज़े से, हम लोगों को तो आदत हो गई सुनने की, वो कहते हैं कि जनता का फैसला सर्वोपरि है, और वो कारण गिनाते हैं, और अंत में जो सत्ता पक्ष जीतता है उसी पे, जो सत्ता में जाता है उस पर अपना ठीकरा फोड़ देते हैं। खैर ठीक है, बहानेबाजी अलग चीज़ है, लेकिन ये आंकड़ा जो है, ये जो आंकड़ा है वो डराने वाला है। इसमें कहीं ये चिंता की बात है मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि अगर आप बता सकते हैं कि 1999 में 60 थे आप, तो 2004 में 58 आए थे, तो सरकार जो थी वो बदल गई। और जब 10 में बढ़े वोटिंग प्रतिशत, आपको मैं एक बार और रोक करके एक और आंकड़ा बताता हूँ कि वर्ष 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उसमें करीब 60 ऐसी सीटें हैं जहां जीत हार का अंतर महज 50,000 के आसपास था। 60 लोकसभा की ऐसी 60 ऐसी लोकसभा की सीटें थी जहां जीत हार का जो अंतर है वो मात्र 50,000 के आसपास था। ऐसे में अगर जो ये मतदान का प्रतिशत कम होता है तो उस स्थिति में ये 50,000 वोटों का जो जीत हार का अंतर था, ये एक बड़ा असर डाल सकता है। बड़ा असर डाल सकता है नहीं, लेकिन एक ख्याल ये भी रखना होगा प्रियदर्शन की 240 सीटें ऐसी थी जी जो 55% मत लाया था वहाँ। बिल्कुल, ये भी अलग आंकड़ा है, ये एक अलग आंकड़ा है। तो 240 सीटों पर 55% मतदान हुआ, माने 55% मत ला करके लोग जीते थे। हाँ, जीते थे। लेकिन होता है ना कि मुद्दों की बात होती है, उस समय कोई मुद्दा दूसरा था, अब एक अलग तरीके से। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव के अंदर जो आप देखते हैं उसमें यह कि राहुल गांधी एंड टीम बहुत एक्टिव है जी। आप सोशल मीडिया का भी जिक्र उन्होंने किया था, नहीं
पिछली इस बार बार भी फॉलोअर्स की संख्या से लेकर चौकीदार के नाम लेकर के और अरे वो बार-बार कर था, रहे थे। लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। आईटी सेल हर बात का जवाब, जी रिटर्न, हमला, माने नहीं जो था। तेवर है वो दूसरा है, वो दिखता है। जी। और राहुल गांधी भी एक्टिव हैं, जगह जगह जा रहे थे और इस बार भी जा ही रहे सारे जगहों पे। इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश हुई है, उसका कुछ लाभ हुआ है, जैसे यहाँ वामपंथी दल भी साथ में हैं और सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। इस सामूहिकता का कुछ फायदा मिल सकता है। कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अब एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट है कि मोदी के नाम पर, जैसे कभी कभी मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये लैंप पोस्ट इलेक्शन है और अकेले मोदी खड़े हैं जी सामने और विपक्षी लोग उन पे अपना उनको बांधने की कोशिश में है कि भाई सत्ता से हर कीमत पर इन्हें बाहर जाना चाहिए, कि इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ ये मतलब झूठा और बहुत तरह का आरोप उन पे लगाया है। ये तो वक्त बताएगा कि 2004 जून को सब पता चलेगा, बहुत कम दिन बाकी है। लेकिन जो ट्रेंड संकेत है, अगर आप 1999 से 2004 की चीज़ों को देखेंगे तो वो संकेत खतरनाक है सरकार के लिए। यानी कि मतदान प्रतिशत कम होना हाँ। मौजूदा सरकार के लिए या किसी भी आंकड़ा तो सत्तासीन यही सरकार कहता के लिए आंकड़ा आंकड़ों यही के कहता हिसाब से काफी पिछले 12 खतरनाक है। चुनावों में बता दें 1977 से लेकर के 2019 तक जब जब मतदान का प्रतिशत गिरा है, उसमें से 12 में से 5 बार सरकारें बदल गई हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जब पूर्णकालिक सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में, और उस दौर में भी 2% मतदान में गिरावट आई तो सरकार बदल गई। जी। जब 8% छलांग लगाया 2009 के बाद 2014 में 66% पे 58 से आप जो गए तो सरकार फिर से बदल गई। जी। तो नरेंद्र मोदी 1% की बढ़ोतरी होती है 2019 में, सरकार बरकरार रहती और है। बड़े स्तर पे सरकार आई। हाँ, बड़े स्तर पर सरकार आती है और सीटों का बड़ा मतलब एक खांचा जो है वो भारतीय ये जनता मात्र पार्टी। 1% वोट पर हाँ, से है। हम इसमें थोड़ा सा इसमें एक बात और कह सकते हैं कि चूंकि यह नरेंद्र मोदी की मतलब 30 वर्षों बाद सरकार जो आई थी, पूर्ण बहुमत में एक पार्टी की सरकार थी, वो अपने हिसाब से नीतियों को तय करते थे। धारा 370 से लेकर जिन जिन बातों का जिक्र उन लोगों ने किया था, इन बातों में जो उन्होंने वादे किए थे उस पर वो सफल उतरे हैं, खरा उतरे हैं। राशन की व्यवस्था जिस तरीके उन्होंने की है कोरोना काल के बाद से लोगों तक पहुंच रहा है, उसका असर भी मैंने आपको कई बार बताया है कि लोगों तक है। अगर वो वोट बैंक धीरे धीरे मूव करता है, उदासीन तो हमें लगता है सब। मैं तो पहली दफ़ा देखा था कि जहां बड़ा ही अल्पसंख्यक वोटर एग्रेसिव होते हैं, तो मैंने पहले चुनाव में ही देखा कि एग्रेसिव उन्होंने उस तरह का एग्रेसिव नहीं, मतलब एक स्थिरता है, जो होना है वह जीत जाएगा, कोई करेगा, मतलब होना है कि टालने वाली बात हो गई। तो मुझे लगता है कि जिस वर्ग के अंदर ये पता चल जाएगा 1 जून तक, अभी कहना जल्दबाजी होगा कि कौन किस वर्ग ने मतदान के प्रतिशत उदासीनता अपनी दिखाई है। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हमेशा हम जो तथाकथित सवर्ण समाज के लोग होते हैं, नहीं, उसमें ये है ना कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो शहरी मतदाता हाँ, वर्ग है, ये बात है, ये कम बात मतदान है कि करते हैं। वहाँ हालांकि गाँव में लंबी लंबी लाइनें हमने पहले चरण के बाद देखा था, तो बड़ा सुकून हुआ था, ये बड़ी बात थी। तो मतदान प्रतिशत अगर घटे तो उसका ट्रेंड क्या होता है? हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशल प्रियदर्शी जी बता रहे थे कि कैसे देश में वर्ष 1977 के बाद जब मतदान प्रतिशत घटा है तो उसके बाद सरकारों का बदलना भी करीब करीब अधिकांश चुनावों में देखने को मिला है। नहीं, इसको जिक्र कर दीजिए ना कि 12 में से जी 12 में से 4 बार, 5 बार 5 बार, 12 में से 5 बार सरकारें बदल गई। और इस बार जैसे अगर पिछले चुनाव की तुलना में देखें कि वर्ष 2004 में जब चुनाव हुए और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अचानक से जब मतदान प्रतिशत कम हुआ तो उस दौरान इंडिया साइनिंग जो तमाम तरीके के उसे लेकर दावे किए जाते थे, वे दावे हवाई साबित हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वहाँ यूपीए की सरकार बनी। इसके बाद मतदान प्रतिशत जब 8% के आसपास वर्ष 2014 में बढ़ा तो यह भी एक सत्ता परिवर्तन का बड़ा संकेत हुआ और वह संकेत साकार भी हुआ जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो ऐसे में इस बार फिर से मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। इन मतदान प्रतिशत के कम होने का असर क्या होगा? 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या सरकार बदलने का ये ट्रेंड साबित होगा या फिर सरकार के बरकरार रहने को लेकर के एक नए संकेत दिखेंगे? हम आपको तमाम बातें बताएंगे। एक चीज़ और बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं
कि देखिए मतदान प्रतिशत घटा कब कब है, ये भी क्लियर कर दीजिए। मतदान प्रतिशत घटा 1980 में, सरकार बदल गई। घटा 1989 में, सरकार बदल गई। घटा 1991 में, सरकार बदल गई। घटा 1996 में, सरकार बदल गई। घट गया 1998 में, सरकार बदल गई। घटा 2004 में, सरकार बदल गई। तो अब देखना है 2024 में क्या होता है। हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन।